गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए कि अब हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं तो चैप्टर 4 का है और डैट इज़ ए प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए इसमें प्लानिंग प्रोसेस में जो प्लानिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स है उसके एक एक बारे में करके हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला हमारा क्या है, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पहले भी आपको ये बताया था कि जब प्लानिंग करते हैं तो बिफोर प्लानिंग यू हैव टू थिंक अबाउट द ऑब्जेक्टिव। विदाउट ऑब्जेक्टिव वी कैन नॉट बी प्लान। बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी हम प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को मान लीजिए आपको कोई टारगेट को अचीव करना है तो आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप प्लान करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। क्या होता है कि इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर बिगिन विथ सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑल पॉलिसीज प्रोसीजर मेथड्स आर फ्रेम फॉर सेलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव ओनली। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्लान पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी, उसके प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, उसको सेटअप करना पड़ेगा, मेथड बनाना पड़ेगा, उसको फ्रेम अप करना पड़ेगा ताकि हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें। द मैनेजर सेटअप वेरी क्लियरली ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी कीपिंग इन माइंड द गोल्स ऑफ द कंपनी एंड फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। तो जो ऑब्जेक्टिव जो तय करेंगे, मतलब प्लानिंग करने से पहले जो ऑब्जेक्टिव हमें तय करना पड़ेगा, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, क्या हमारे फिजिकल रिसोर्सेज क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसको कंपनी को ध्यान में रख के तभी हम क्या करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं। मैनेजर प्रीफर टू सेट अप गोल्स विच कैन बी अचीव क्विकली एंड स्पेसिफिक लिमिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो अगर ऑब्जेक्टिव हम पहले बना लेते हैं तो इसमें एक चीज़ ये फ़ायदा होता है कि जब हम आसानी तरीके के अगर एक गोल को सेटअप कर लेते हैं, और जो गोल को सेटअप कर लेते हैं तो कोई भी गोल को अचीव करना हमारे क्या होता है, काफ़ी आसान हो जाता है। और स्पेसिफिक टाइम में क्या होता है, हमारा इस गोल को अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, गोल अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहिए, पहले एम्प्लॉय से बात भी कर लेना चाहिए, हमारी क्या प्लान्स हैं, हमारी क्या पॉलिसीज़, उसको फ्रेम अप कर लेना चाहिए। उसी के बेस पर, ठीक है, उसी के बेस पर हमें काम को करना चाहिए, उसी कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए। तो विदाउट ऑब्जेक्टिव वी कैन नॉट मेक ए प्लान। दूसरा, डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम इसमें अजम्पशन करते हैं। अजम्पशन मतलब सोचते हैं उसके बारे में, रिगार्डिंग फ्यूचर के बारे में। प्रीमाइसेस क्या होता है, ये एक प्लान होता है। ठीक है, एक टाइप का प्लान होता है जो क्या करता है, ये फोरकास्ट करता है, ठीक है, कि हमारा आगे किस तरह से होगा। लेकिन कब कैसे होता है ये, इन व्यू एग्जिस्टिंग प्लान एनी पास्ट इन्फॉर्मेशन और वेरी पॉलिसी। हमारा क्या एग्जिस्टिंग प्लान्स है जो अभी चल रहा है, हमारा प्रीवियस प्लान क्या था, हमारे प्रीवियस इन्फॉर्मेशन क्या थी, ठीक है, हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स क्या था, हम किस किस पर हमारी वो पॉलिसीज़ थी, उसी पर क्या करते हैं, हम एक डेवलपिंग प्रीमाइसेस क्रिएट करते हैं। देयर शुड बी टोटल एग्रीमेंट ऑन ऑल द असम्पशन। तो हमारा पूरा एग्रीमेंट किस पर होता है, हमारा असम्पशन पे होता है। तो हम जब प्लानिंग करेंगे, जाहिर बात है हम प्लानिंग करेंगे, हम प्लानिंग कैसे करेंगे, जो हमारे पास क्या, हमारा क्या पिछला रिकॉर्ड था, ठीक है, हमारा पिछला लॉस तो नहीं हुआ था। तो अगर हमारे कोई नया प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, अब पता चला वही प्रोजेक्ट लास्ट 2 से 3 साल पहले वही प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, तो लोगों को ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो वही कह रहा है कि हम अपने पास एक्सपीरियंस जो है हमारा है, ठीक है, जो हमारे पास पास्ट इन्फॉर्मेशन है, उसी के बेस पर इवोल्यूशन करेंगे कि वेदर वी विल गो फॉर प्लानिंग और नॉट। ठीक है, तो हमारा डेवलपिंग प्रीमाइसेस होना बहुत ज़रूरी है। द अजम्पशन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग। तो अजम्पशन क्या होता है, ये फोरकास्टिंग के बेस पर होता है कि हमारा क्या है कि हम आगे किस तरह से करेंगे। तो लेकिन हमारा पिछला क्या हमारा एक्सपीरियंस था, क्या रिकॉर्ड, उसके बेस पर करेंगे। फोरकास्ट टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। फोरकास्ट क्या करता है, हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है। कॉमन फोरकास्ट आर मेड टू फाइंड आउट डिमांड फॉर प्रोडक्ट की डिमांड करता है। चेंज इन गवर्नमेंट एंड कंप्यूटर पॉलिसीज़। गवर्नमेंट में क्या होती है, जो गवर्नमेंट की जो कौन सी पॉलिसीज़ है, कंप्यूटर क्या क्या पॉलिसीज़ है,
उसी में जो भी हम फोरकास्टिंग करते हैं उसी के बेस पे क्या करते हैं, डेवलपिंग प्रेमाइसेस को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अब आपने जब इसको तैयार कर लिया उसके बाद आपके पास आप लिस्टिंग करोगे, आपको लॉट ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव्स आएंगे कि इसको चूज़ करें, इसको चूज़ करें। एग्जांपल तो मान लिया कोई आपको एक प्रोडक्ट बेचना है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ठीक है, आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचना है माली मार्केट में, ठीक है। तो आप ये क्या करोगे, आप एक अल्टरनेटिव आपके पास आया, कई तरह का अल्टरनेटिव्स आएगा कि ताकि हम मार्केट में हम किस तरह अपने गोल को अचीव कर सकें, ठीक है। गोल को अचीव करने के लिए मैनेजर्स के पास कई तरह के ऑब्जेक्टिव्स, कई तरह के तरीके होना चाहिए ताकि हम ऑब्जेक्टिव गोल को पूरा कर लें। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दी, इफ़ ऑब्जेक्टिव इज़ इंक्रीज सेल बाय 10% देन सेल कैन बी इंक्रीज्ड, ठीक है। अगर मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अपनी जो हम सेल करें उसमें 10% इंक्रीज़ कर दें, हम अपना सेल जो परसेंटेज उसको बढ़ा दें, तो किस तरह से बढ़ाएं, वो तरीका ये है कि हम क्या करें, अपना जो हमारी एडिंग मोर लाइन प्रोडक्ट, हमारा कॉस्मेटिक में कई तरह का प्रोडक्ट आता है, ठीक है। जैसे हमारा लिपस्टिक हो गया, आईलाइनर हो गया, तो उसमें और कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट ऐड कर दें ताकि हमारा सेल क्या हो, बढ़ जाए, ठीक है, हमारे प्रॉफिट बढ़ने लगे। दूसरा क्या है, ऑप्शन मेरे पास आएगा, ऑप्शन ये दिमाग में आएगा कि हम कुछ डिस्काउंट दे दें क्या, कि हमारा सेल बढ़ जाए, या हम क्या करें, हम एडवर्टीज़मेंट पर खर्च करें, या हम क्या करें, अपना पैसा हम शेयर मार्केट में लगा दें, इंक्रीजिंग करें, ठीक है, या हम सेल्समैन को अपॉइंट करें ताकि डोर टू डोर जाकर हमारे प्रोडक्ट को बेच दें, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, एक तरह की लिस्टिंग्स हैं, एक तरह के अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। तो अब इस पर कोई एक चूज़ करेगा बंदा, ठीक है, उस पर क्या करेगा, उस पर एक चूज़ करेगा कि मुझे चलो भाई मुझे ये करना है, डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव। अब इस पर ये बंदा जो है, जब ये चारों पांचों जब इसके सामने जब ये ऑफ़र आएगा उस पर इवोल्यूशन करेगा, विच वन इज़ बेस्ट, हमारा कौन सा ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। उसका वेरियस अल्टरनेटिव्स आएगा, ठीक है, तो उसको चूज़ करेगा। लिखा है कि आफ्टर मेकिंग ए लिस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव अलॉन्ग विद द अजम्पशन सपोर्टिंग देम, द मैनेजर स्टार्ट इवोल्यूटिंग ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव्स एंड नोट डाउन द पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी अल्टरनेटिव्स। तब वो सोचेगा हमारे कौन सा पॉजिटिव इसमें से आया है, कौन सा नेगेटिव है, ठीक है, कौन सा ज़्यादा बेटर है। आफ्टर द मैनेजर स्टार्ट एलिमिनेटिंग अल्टरनेटिव विद more negative aspects and one more with the maximum positive aspect with the most feasible assumption is selected best alternative। तब मैनेजर क्या करेगा, सबको से हटाना शुरू कर, जो बेस्ट होगा उसको एक चूज़ करेगा, बाकी सबको क्या करना, हटाना शुरू करेगा। चलो भाई यही हमारा बेस्ट पॉजिटिव अजम्पशन रहेगा कि हमारा अल्टरनेटिव रहेगा जो हम सेलेक्ट करेंगे ताकि हम गोल को अचीव कर सकें, ठीक है, ये चीज़ कह रहा है। इसके बाद क्या करेगा, सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव, उसके उसी जो चूज़ करेगा पॉजिटिव उसी को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो सेलेक्ट कैसे करेगा, द बेस्ट अल्टरनेटिव आर सेलेक्टेड बट एज सच देयर इज नो मैथमेटिकल फार्मूला टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। Sometime instead of selecting the one alternative, a combination of different alternatives can also be selected। अब उन्होंने एक सेलेक्ट किया, अब उन्होंने क्या किया, एक सेलेक्ट किया, ठीक है। तो अब उसमें ये सोचेंगे कि हमारा क्या होना चाहिए कि एक और एक्स्ट्रा अल्टरनेटिव लेके चलना चाहिए। मान लो सपोज दैट हमने एक बेस्ट सेलेक्ट कर लिया, बाकी सबको एलिमिनेट कर दिया। अब कल को कंपनी को लॉस हो गया, वो अल्टरनेटिव काम नहीं किया तो कंपनी काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो कंपनी क्या करती है कि जो सेलेक्टिंग जो करती है अल्टरनेटिव्स को, उसमें एक से दो से तीन क्या करती है, बेस्ट सेलेक्टिंग कर लेती है कि कौन सा मेरा बेस्ट अल्टरनेटिव होगा। कि अगर मान लो ये मेरा चीज़ कारगर नहीं हुआ, साबित हुआ, तो चलो हम इस अल्टरनेटिव को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव्स। में लिखा भी है, देखिए, आफ्टर प्रिपेयरिंग द मेन प्लान द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मेक नंबर ऑफ स्मॉल प्लान टू सपोर्ट द मेन प्लान। तब कंपनी क्या करती है, मेन प्लान के साथ सपोर्ट प्लान भी करती है ताकि मेन प्लान अगर प्रॉब्लम हो तो सपोर्ट से उसको क्या कर सकें, आगे बढ़ा सकें। दीज प्लान रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ रूटीन जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि जो सपोर्टेड प्लान होता है ये रूटीन जॉब की तरह होता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है। दीज आर डिराइव फ्रॉम द मेजर प्लान, ये मेजर प्लान से ही निकल के आता है। सो दीज आर नोन एज ए डेरिवेटिव्स प्लान, जो डिराइव होकर निकल के आ रहा है, याद रख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। These plans are must for accomplishing the objective
ऑफ मेन प्लान। हमने मेन प्लान किया कि हमें डिस्काउंट करना है, उसके साथ हमने क्या किया, सपोर्टिव प्लान भी रख दिया। सपोर्टिव प्लान ये क्या रखा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट तरीके से क्या करना है, हमें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को काम करना है, ठीक है, ताकि हम गोल को अपने अचीव कर सकें। The common supportive plans are plans to buy equipments, plan for equipment and selection of employees। ठीक है, जो कॉमन सपोर्टिव प्लान होता है क्या करते हैं, जैसे हम क्या करें, हम अच्छा इक्विपमेंट करें तभी तो हम प्रोडक्ट अच्छा बना के बेचेंगे। हम प्लान कर इक्विपमेंट अच्छे लोगों एम्प्लॉय को सेलेक्ट करें, ठीक है, यही करें ताकि अच्छा रॉ मटेरियल खरीदें। तो ये हमारा क्या सपोर्टिव प्लान है। मेन प्लान हमारा क्या है, हमें क्या करना है, मान लो एडवर्टीजमेंट में खर्च करना है, एग्जाम्पल तौर पर सोचा मैंने। तो ये जब हम सब कुछ अच्छा चीज़ करेंगे, रॉ मटेरियल अच्छा मेरा रहेगा तभी तो हम एडवर्टीजमेंट करेंगे तो मार्केट में मेरा प्रोडक्ट बेचेगा। तो ये चीज़ कह रहा है कि हम क्या करेंगे कि हम ये सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव करने के लिए 2-3 ऑप्शन लेंगे, उसमें से बेस्ट सेलेक्ट करेंगे और एक मेन प्लान होगा, बाकी सब सपोर्टिव प्लान होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, इम्प्लीमेंटिंग प्लान। अब उसके प्लान को हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। मैनेजर प्रिपेयर ड्राफ्ट द मेन एंड सपोर्टिव प्लान ऑन पेपर बट देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दिस प्लान अनलेस अनटिल दीज आर पुट इन एक्शन। जब तक ये क्या एक्शन में ना है। फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स पुटिंग द प्लान्स इन टू एक्शन द मैनेजर स्टार्ट कम्युनिकेटिंग द प्लान ऑल द एम्प्लॉय वेरी क्लियरली। जब इम्प्लीमेंट कर लेगा तो सभी एम्प्लॉय से पूछेगा कि कैसा रहा ये हमारा प्लान, ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। बिकॉज एम्प्लॉय एक्चुअली हैव ए कैरी ऑन एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन प्लान। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय क्या करता है, वो एक्टिविटी करता है उसी प्लान पर, ठीक है। आफ्टर कम्युनिकेटिंग द प्लान एम्प्लॉय टेकिंग द सपोर्ट द मैनेजर स्टार्ट एलोकेटिंग द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्लान, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जो वर्कर्स होंगे, वो मैनेजर को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कि आपने जो प्लान को इम्प्लीमेंटेशन किया है किसके अकॉर्डिंग, स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्लान के अकॉर्डिंग किया है, तो उसको काफ़ी उस पर सपोर्ट करेंगे। देन आफ्टर क्या होगा, इफ प्लान इज इंक्रीज द सेल बाय इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट देन इट पिन टू एक्शन। अगर लगता है कि अगर प्लान क्या होता है कि अगर इस प्लान में अगर हम एडवर्टीजमेंट को अगर हम इंक्लूड करते हैं, एडवर्टीजमेंट को बढ़ावा देते हैं, तो हमारा क्या होगा, सेल बढ़ जाएगा। तब इस चीज़ को क्या करेंगे, तुरंत हम एक्शन में लाएंगे। मैनेजर मस्ट अलॉट मोर फंड फॉर एडवर्टीजमेंट। तो मैनेजर क्या करे, तुरंत एडवर्टीजमेंट के लिए क्या करे, पैसा क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, और ताकि और बेटर मीडिया रिलीज़ करेगा ताकि एडवर्टीजमेंट को हम कर सकें, ताकि उस प्रोडक्ट को हम बेच सकें। तो डैट इज़ नोन है इम्प्लीमेंटेशन द प्लान। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या है, फॉलोअप करना। अब जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान सब कुछ हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, तो फॉलोअप करेगा मैनेजर कि जो इस प्लान को जो एक्शन लाए हैं ये काफ़ी अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। द प्लानिंग इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस सो द मैनेजर्स जॉब डज नॉट गेट ओवर सिंपली बाय पुटिंग द प्लान टू एक्शन। इसका मतलब नहीं होता है कि मैनेजर्स का जो जॉब है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया एक बार जब प्लान में एक्शन ला दिया, ठीक है। द मैनेजर्स मॉनिटर द प्लान। मैनेजर उसके बाद क्या करेगा, उस प्लान को मॉनिटर करेगा बहुत ही केयरफुली तरीके से वाइल इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। द मॉनिटरिंग ऑफ प्लान वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, बिकॉज इट हेल्प्स टू वेरीफाई वेदर द कंडीशन एंड प्रिडिक्शन एज्यूम इन प्लान। तो उसको क्या करेगा, कंडीशन देखेगा, प्रेडिक्शन का एज्यूम करेगा इन प्लान आर होल्डिंग ट्रू इन प्रेजेंट सिचुएशन और नॉट। तो वो चेक करेगा कि ये प्रेजेंट सिचुएशन में है कि नहीं है। इफ़ दीज आर नॉट कमिंग ट्रू देन इमीडिएटली चेंज आर मेड इन द प्लान। अगर लगता है कि ये प्लान सही नहीं, तुरंत क्या करेगा, चेंज कर देगा, ठीक है। ये चीज़ कह रहा है। एग्जाम्पल दिया देख लीजिए, इफ़ एक्सपेंडिचर प्लानिंग डन कीपिंग इन माइंड 5% inflation rate but the present situation if the inflation rate rise to 10% then during follow up managers make changes plan according to 10% inflation। अब ये कह रहा है कि अभी हमने प्लान किया था कि मार्केट में भी महंगाई दर कितनी 5% है, अब महंगाई दर कितनी बढ़ गई, 10% बढ़ गया महंगाई। तो तुरंत मैनेजर क्या करेगा, चेंजेस करेगा किसमें, अपने प्लान में, ताकि हम उसको अपने अकॉर्डिंग क्या करें, चेंज कर सकें। स्टूडेंट ये था आपका ओवरऑल क्या था, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब इसका एक छोटा टॉपिक रह गया, टाइप्स ऑफ प्लान, वो पूरी तरह ख़त्म हो गया। सिंगल प्लान, यूज प्लान क्या होता है, सिंगल प्लान, और एक प्लान और क्या हमारा स्टैंडिंग प्लान। ये 2 प्लान इसको बाद थोड़ा बता देंगे, बाकी टाइप्स ऑफ प्लान नहीं एग्ज़ाम में आएगा इस वक्त इस सिलेबस में। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।